ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलेन स्नपयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलेन स्नपयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलेन स्नपयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलेन स्नपयामीति स्वाहा। मम मम गम गम सम सम तम तम पम पम झम झम क्षीं क्षीं क्रीं क्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोरति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दो दो पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरम झम क्षीं क्षीं हम स छम वम रय स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षों क्षों क्षम क्षीं क्षीं राम ह्रीं रूं रैं रों र द्रां द्रीं द्रव द्रव नमोरति भगवती श्रीमती ठोट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य प्रणय आगरकर परिवारस्य श्री रवि शेट्टी परिवारस्य जितेंद्र काळे परिवारस्य हुकुमचंद भुरे परिवारस्य स्वप्निल काळे परिवारस्य सचिन काणे परिवारस्य नीता आगरकर परिवारस्य समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद् अरद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य शांति भट्टारक पादमंत्रसादात सद्धर्म श्री बलारोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु स्वधर्मश्ची स्वशेष परशेष वर्गं प्रसन्नतु न। ओम वृषभदया श्री वर्धमानापर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम नामधेयां समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य ई मूत्रांच्या सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु ई मूत्रांच्या सिद्धिं प्रयुञ्चन्तु न। जीव तत्व के 3 रूप हैं, अर्थात संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं 3 प्रकार की हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जीव जब अपने शरीर और आत्मा को एक मान लेता है तो उस समय बहिरात्मा होता है। और बहिरात्मा होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि बहिरात्मा अपने आत्मा और शरीर को एक मान लेता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जो कुछ भी वो मेरा आता है। मेरा ग्रह है, मकान है, धन है, जायदाद है, मेरी इज्जत है, मेरा प्रतिष्ठा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं जब भी किसी के पास आती हैं तो उस समय जो होता है वह व्यक्ति बहिरात्मा हो जाता है। और बहिरात्मा पने का सबसे बड़ा मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ होना है। आचार्य पूज्य पाद जी ने एक अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है समाधि तंत्र, जिसमें सिर्फ इतनी ही विशेषता दी गई है कि जीव के 3 रूप बताए गए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसी तरीके से आचार्य कुंद देव ने भी मोक्ष पावण अपना ग्रंथ लिखा। उस मोक्ष पावण ग्रंथ में भी आत्मा के 3 रूप बताए गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब बहिरात्मा पने को लेकर के सारा का सारा हमारा जीवन चला जाता है, क्योंकि हम बहिरात्मा ही बने रहते हैं। बाहर, आत्मा के बाहर ही हम सारी की सारी दृष्टि रखते हैं, क्योंकि हमारे बाहर जाने का कारण यह है कि हम संपूर्ण संसार के जीवन को बहिरात्मा के रूप में ही मान्य करते हैं, क्योंकि हम सांसारिक व्यवहार में ही जीते हैं और हम जीते रहते हैं और संसार के संपूर्ण यानी मतलब शरीर संबंधी व्यवहार पर औचित्य हमारी सील लगा करके रखते हैं। अब आज हमारे सामने जब ये बात आती है कि बहिरात्मा अर्थात मिथ्यात्व का जीवन ही बहिरात्मा है, और वह मिथ्यात्व के जीवन को जब सम्यक्त के रूप में हम बनाने की कोशिश करते हैं और सम्यक्त के रूप में ले जाने का प्रयास करते हैं तो बहिरात्मा पने से मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा गया बहिरात्मता हे जानी तज, बहिरात्मा पना हे है
यह बात हमें समझ लेना चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि बहिरात्मा पने को जब तक हम मानते रहेंगे, जब तक अपने शरीर में अपनी दृष्टि रखेंगे, शरीर को ही मैं मानता रहूँगा, मेरेपन का कल्पना करते रहेंगे, मैं और मेरे की कल्पना, अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा करोष्यामि को तुष्यामि मध्यस्थम भवामिता। ये अचेतनम इदम दृश्य, जितना जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये सब अचेतन है।